Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप शुरुआत तो कीजिए. शुरुआत करके देखिए, आपको डेफिनेटली अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो आज इस जो वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा स्क्रिप्टिंग. मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, मेल्स भी आ रही हैं कि मैम हम स्क्रिप्टिंग कैसे करें. और जिन लोगों ने स्क्रिप्टिंग कर ली है, क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में हैं बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए. मेरा यहाँ पे बताने का ये नहीं है कि हम स्क्रिप्टिंग कैसे करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं यहाँ पे बता के स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. बट स्क्रिप्टिंग करते टाइम जो लोग गलतियाँ करते हैं मैं इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी. और स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए, एग्जैक्ट हमें स्क्रिप्टिंग है वो कैसे करनी चाहिए. तो सबसे पहले जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में हैं वो जानिए कि आप स्क्रिप्टिंग करते टाइम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो. अभी तक इसीलिए आपके मैनिफेस्टेशन नहीं हुए हैं. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हम इस जर्नी में 2020 से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 1 साल से हैं और हमारी जो बड़े जो डिज़ायर हैं वो पूरे नहीं हो रहे. तो आप सोचिए आप क्या गलतियां कर रहे हो. अपने स्क्रिप्टिंग के टाइम ही करते हो वो गलतियां, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में ही आप सब कुछ लिखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. मेरा यहाँ पे बताने का एक मकसद ये रहेगा कि हम जब स्क्रिप्टिंग करते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि उसने ऐसे लिखा था या उस लाइफ कोच ने ऐसे लिखा था तो हम भी ऐसे लिख देते हैं और हमारे भी मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे. बट आप उस टाइम आप ये नहीं सोच रहे कि उस लाइफ कोच ने, उस हीलर ने कितना अपने ऊपर टाइम दिया है, कितना अपने ऊपर काम किया है, तब उसने वो स्क्रिप्टिंग की है, उसके बाद उन्हें वो एग्जैक्ट मिला है. बट आप नहीं चाहोगे कि जितना उसने टाइम दिया, अपने 2 साल 3 साल या 4 साल उसने दिया, आप नहीं चाहते. आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी ही मैनिफेस्टेशन हो, जो हमने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखा है वो बहुत जल्दी हो जाए. तो आप इसके लिए क्या करें, आप जो बेसिक चीज़ है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते, उस पे काम कीजिए. आप अपनी स्क्रिप्टिंग में वो लिखिए. आप खुश नहीं रहते, वो लिखिए अपनी स्क्रिप्टिंग में कैसे काम करें. आप लिख सकते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग में जितना आप अपने खुशी से रिलेटेड, अपने वाइब्रेशन से रिलेटेड या उस यूनिवर्स से रिलेशन बनाएं कैसे. पहले आप उन बेसिक पॉइंट्स को कीजिए. क्योंकि जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, मैंने 1 2 3 महीने अपना स्क्रिप्टिंग में वेस्ट किया है. मैं लिख देती थी बट मुझे नहीं मिलता था. बट मैंने जब इसके डीप में गई, मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे लिखते टाइम डाउट्स आ रहे हैं तो मेरी स्क्रिप्टिंग का क्या फ़ायदा है. मेरी स्क्रिप्टिंग मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि मैं जितना लिखूंगी मुझे उतनी बार डाउट्स आएंगे और वो मेरे लिए वेस्टेज में जाने वाला है. तो मैंने फिर से वही किया. मैं वाया नहीं की, मैं डायरेक्ट मैंने यूनिवर्स से रिलेशन बनाया. और सबसे पहले जो मेरा पहला स्टेप यही था कि मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में यूनिवर्स से रिलेशन के वो पॉइंट्स कैसे लिखूं, या फिर मैं उस सरेंडर के पॉइंट्स अपने स्क्रिप्टिंग में कैसे लिखूं, या फिर मैं अपने डाउट्स को कैसे ख़त्म करूं और उसको मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में कैसे लिखूं, या फिर मैं उस अलाइनमेंट के साथ कैसे मैच हूँ, उस यूनिवर्स के साथ, उस परमात्मा के साथ, वो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में कैसे लिखूं, या फिर मैं हाई वाइब्रेशन में कैसे रहूं और उस पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ,
उसको एक्शन के साथ वो सब मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा। जो चीज़ मुझे 1 साल 2 साल लगने वाले थे, जिस चीज़ को करने में, हाई वाइब्रेशन में रहने में, यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाने में, अपने डाउट्स को ख़त्म करने में, सरेंडर की पावर को बढ़ाने में, वो चीज़ मैंने बिल्कुल डीप में जाके बिल्कुल अच्छे से बेसिक पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, हमें हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, तभी चीज़ें हमारे साथ अट्रैक्ट हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाई वाइब्रेशन में रहने से कैसे अट्रैक्ट हो जाती है। देखिए, जब आप हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है कि आप सारा दिन खुश रहते हो, बहुत अच्छे मूड में रहते हो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आपके चारों ओर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, या मैं बोलूँ एक पॉजिटिव ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो वो पॉजिटिव ऑरा, जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ सोचते हो तो वो पॉजिटिव ऑरा, या मैं बोलूँ कि उस पॉजिटिव ऑरा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी इस यूनिवर्स में, इस इन्वायरमेंट में है, वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव थिंग्स आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइंस का रूल है कि जैसे एक मैग्नेट के पास सारी चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है, जब आप एक ऐसे ऑरा में, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हो तो आपके पास इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, इस इन्वायरमेंट की जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव सिचुएशन है, वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये होता है हमें हाई वाइब्रेशन या हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब। अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, तो आपके पास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रखा है, और आपके पास इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, इस इन्वायरमेंट की हर एक नेगेटिविटी, चाहे वो किसी बात से हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो किसी सिचुएशन से हो या किसी थिंग से हो, वो आपके पास अट्रैक्ट होगी। ये नियम है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का नियम है। आप इससे नहीं मुकर सकते। आपको जाने अनजाने में आपको नहीं पता है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपने पास नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर खुद ब खुद आ जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, या फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसी चीज़ें क्यों मिलती हैं, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स का बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इसलिए तभी बोला जाता है कि हमें सोच समझ के ही सोचना चाहिए। तो आप स्क्रिप्टिंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स डालिए जिस पे आप अपने, कैसे आप हाई वाइब्रेशन में रह सके, उस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रह सके। थर्ड, आप कैसे अपनी सरेंडर की पावर को और बढ़ा सके, आप अपने डाउट्स को और ख़त्म कर सके। उस यूनिवर्स के साथ आप हमेशा उस यूनिवर्स के साथ कैसे पा सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जब भी मैं लिखूं तो इस अपनी स्क्रिप्टिंग, तो मेरे जो भी डिज़ायर हैं वो जल्दी से कैसे मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स को पकड़ेंगे, पहले बड़े मैनिफेस्टेशन के पास नहीं जाते ना, कम से कम 1 महीना आप इन छोटी लाइंस को दीजिए कि पहले हम अपना फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करें। जैसे घर बनाते हैं, उसकी नींव रखते हैं ना, तो ऐसे ही आप चल पड़े हैं इस दौड़ में, इस रेस में, कि हाँ उसने लिखा, उस लाइफ कोच ने लिखा और उनके मैनिफेस्टेशन होंगे, मैं भी ऐसा करता हूँ तो मेरे भी हो जाएंगे। बट आप अपने चारों ओर अपना फाउंडेशन देखिए, अपनी नींव देखिए, पहले उसको भरिए। पहले बेसिक पॉइंट से हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट, यूनिवर्स के साथ रिलेशन, सरेंडर, डाउट्स, ये जो आपको उस मैनिफेस्टेशन से दूर लेके चले जाते हैं, पहले उन पे काम कीजिए। मेरा यही सजेशन रहेगा आप सभी को, आप पहले उन पे काम कीजिए और आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखिए, मैं तो इस जर्नी में 7 से, या मेरे को अभी 8 या 9 महीने हुए हैं इस जर्नी में, और मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले बेसिक पॉइंट पकड़े हैं। बेसिक चीज़ों के पीछे मैं ज़्यादा गई हूँ। मैंने पहले एकदम से अपने बड़े मैनिफेस्टेशन को नहीं लिखा, पहले लिखा था मैंने, बट मुझे जब समझ आया कि मुझे चाहिए उस यूनिवर्स से, भाई मुझे वाया वाया क्यों जाना है, इन टेक्निक से क्यों जाना है, स्क्रिप्टिंग से भी क्यों जाना है। अगर मैं स्क्रिप्टिंग का यूज़ मैं उस यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाने में लगा लूँ, तो मुझे, मैं जब चाहती हूँ तब पा सकती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग
ऐसे कीजिए जिससे आपके डाउट्स ख़त्म हो, आपकी सरेंडर की पावर बढ़े, उस यूनिवर्स के साथ रिलेशन बने। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। अगर जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रहे अच्छे से, कैसे अपने फाउंडेशंस को वो स्ट्रोंग बनाए, वो बेसिक पॉइंट्स को स्ट्रोंग बनाए, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने क्लासेस की जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम रखी है, जो हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हमारा जो मोटिव यही है कि सभी लोगों के पास ये वीडियोस जाएं और जिनके अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुए हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नहीं है, उनके मैनिफेस्टेशन हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।